सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा छठी का पाठ संख्या 15 पढ़ने वाले हैं। पाठ का शीर्षक है होली आई रे। शीर्षक का नाम सुनते ही आपको पता ही चल गया होगा कि इस पाठ में कौन से त्योहार के बारे में जिक्र किया होगा। हाँ, आपने ठीक ही समझा है। इस पाठ में होली त्योहार के बारे में बताया गया है। तो बच्चों, आप सभी को तो पता ही है, होली रंगों का त्योहार है जो कि हर्ष और उल्लास से भरा हुआ है। इस त्योहार को अन्य त्योहारों की तरह पूरे भारतवर्ष और विश्व भर में मनाया जाता है। ये त्योहार फाल्गुन महीने के पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस त्योहार को पारंपरिक रूप से 2 दिन मनाया जाता है। पहले दिन को होलिका जलाई जाती है, जिसे होलिका दहन कहते हैं, और दूसरे दिन एक दूसरे पर रंग गुलाल लगाया जाता है। होली के गीत गाए जाते हैं, घर घर जाकर लोगों को रंग लगाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि होली के दिन लोग पुरानी कटुता को भूलकर गले मिलते हैं। होली के दिन सभी घरों में तरह तरह के पकवान और मिठाइयाँ बनती है। ये तो हमने होली त्योहार के बारे में जाना। आइए अब इस पाठ को पढ़ें और जानें कहानी में होली त्योहार के बारे में क्या बताया है। आइए शुरू करते हैं इस पाठ को। होली आई रे। कल होली की छुट्टी है। अयन और स्नेहा दोनों भाई बहन आज बहुत खुश हैं। पिछली बार होली के दिन अपने दोस्तों के साथ मिलकर उन्होंने खूब धमाल मचाया था। स्नेहा आज सुबह से ही जिद कर रही है, पिताजी मुझे लाल रंग की लंबी पिचकारी चाहिए। अयन को भी बहुत सारा रंग गुलाल और रॉकेट जैसी दिखने वाली पिचकारी चाहिए। वह भी पिताजी के साथ बाजार चलने की जिद कर रहा है। तो बच्चों, इस कहानी में अयन और स्नेहा भाई बहन होते हैं जो कि बहुत खुश हैं क्योंकि उनके स्कूल की छुट्टी है होली त्योहार के लिए। आप लोगों को भी होली की छुट्टी मिलती होगी, मिलती है ना? हाँ, तो पिछली बार अयन और स्नेहा ने होली त्योहार को अपने दोस्तों के साथ मिलकर खूब धूमधाम से मनाया था। अब वे दोनों अपने पिताजी से बाजार जाने की जिद कर रहे हैं। स्नेहा को लाल रंग की लंबी पिचकारी चाहिए तो अयन को बहुत सारा रंग गुलाल और रॉकेट की जैसी पिचकारी चाहिए। तो आगे पढ़ते हैं, देखते हैं वे लोग बाजार जाकर खरीदे या नहीं। बाजार घर से बहुत दूर नहीं है। अयन और स्नेहा दोनों पिताजी के साथ पैदल ही बाजार के लिए निकल पड़े। शाम का समय था। बाजार में काफी भीड़ थी। सड़क के दोनों किनारे दुकानों में रंग बिरंगी और विविध आकार की पिचकारियां सजी हुई थी। सभी दुकानों के सामने लाल, पीला, हरा, नीला आदि सभी प्रकार के रंग सजाकर रखे हुए थे। कहीं कहीं कागज की बनी हुई रंग बिरंगी टोपियां और अलग अलग प्रकार के मुखौटे भी टंगे हुए थे। पूरे बाजार में होली की रौनक दिखाई दे रही थी। तो उनके घर से ज्यादा दूर नहीं है बाजार। अयन स्नेहा अपने पिताजी के साथ बाजार की ओर पैदल ही निकल पड़ते हैं। बाजार में काफी भीड़ थी क्योंकि शाम का समय था। आप लोगों ने भी देखा होगा, कभी आप लोग भी अपने मम्मी पापा के साथ गए होंगे बाजार। शाम के समय कितना भीड़ होता है ना बाजार में। तो ठीक उसी तरह उधर भी बाजार में बहुत भीड़ था। और वैसे भी होली का त्योहार है, नेक्स्ट डे होली का त्योहार है, तो ऐसे ही चहल पहल तो होगी ही। तो उन लोग जब बाजार गए तो उन लोगों ने देखा काफी भीड़ थी। सड़क के दोनों किनारों पर दुकानें लगी हुई थी जिनमें सभी प्रकार के रंग बिरंगी टोपियां, विभिन्न आकार की पिचकारियां, अलग अलग प्रकार के मुखौटे सजे हुए थे। बाजार में होली की चहल पहल दिखाई दे रही थी। आप ये चित्र भी देख सकते हो। ये देखिए, दुकान के एक किनारे पे कैसे अलग अलग तरह के रंग, लाल, पीला, हरा, नीला, सारे तरह के गुलाल हैं। फिर पिचकारियां भी हैं। फिर यहाँ पे भी देख सकते हो, ये देखिए यहाँ पे कितनी सारी पिचकारियां, ये रहे गुलाल रखे हुए हैं। स्नेहा और अयन ने पिताजी से कहकर अपनी अपनी मनपसंद की पिचकारियां खरीदी। उन्होंने बहुत सारे रंग और गुलाल भी खरीदे। सारा सामान खरीदने के बाद वे लोग टहलते हुए घर की ओर चल पड़े। तो स्नेहा और अयन ने अपने मनपसंद की पिचकारियां खरीदी, बहुत सारे रंग और गुलाल भी खरीदे। वे लोग सारा सामान खरीदने के बाद टहलते हुए घर की ओर चल पड़े। आगे देखते हैं क्या हुआ।
स्नेहा ने पैदल चलते हुए पिताजी से पूछा, पिताजी हम होली में रंगों से क्यों खेलते हैं? पिताजी ने उसे प्यार से समझाया, बेटी होली हर्ष और उल्लास का त्योहार है। होली के दिन हम सभी पुरानी कटुता भुलाकर एक दूसरे को रंग और गुलाल लगाते हैं, इसलिए इसे रंगों का त्योहार भी कहा जाता है। ये त्योहार प्रेम, एकता और भाईचारे का प्रतीक है। हमारे देश में मनाए जाने वाले ईद, क्रिसमस, दिवाली, दशहरा आदि विभिन्न त्योहारों में से एक महत्वपूर्ण त्योहार है होली। यह पर्व पूरे भारतवर्ष में फाल्गुन महीने की पूर्णिमा के दिन उल्लास पूर्वक मनाया जाता है। होली के दिन सभी के घरों में तरह तरह के पकवान और मिठाइयाँ भी बनाई जाती है। तो स्नेहा आयन और उनके पिताजी जब घर की तरफ लौट रहे थे तो स्नेहा ने पैदल चलते हुए अपने पिताजी से पूछ लिया कि हम ये होली रंगों से क्यों खेलते हैं। तो पिताजी ने उसे प्यार से समझाते हुए कहा कि होली हर्ष और उल्लास का त्योहार है। होली के दिन हम सभी पुरानी कटुता भुलाकर एक दूसरे को रंग और गुलाल लगाते हैं और इसीलिए इसे रंगों का त्योहार कहा जाता है। और ये त्योहार प्रेम, एकता और भाईचारे का प्रतीक है। हमारे देश में विभिन्न प्रकार के त्योहार मनाए जाते हैं, उनमें से ये त्योहार बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस त्योहार को पूरे भारतवर्ष में फाल्गुन महीने की पूर्णिमा के दिन उल्लास पूर्वक मनाया जाता है। फाल्गुन महीना यानी कि मार्च या फरवरी और मार्च, इसी महीने में होली का त्योहार मनाया जाता है और होली के दिन सभी के घरों में अच्छे अच्छे पकवान और मिठाइयाँ बनाई जाती है। ये तो मैंने आपको शुरुआत में ही होली के बारे में थोड़ा बहुत बताया था। तो आगे देखते हैं क्या बोला है। पिताजी, पिछले वर्ष होली के दिन शाम को बाजार के चौराहे पर बहुत बड़ी आग भी जलाई गई थी। वहां कुछ लोग ढोल बजाकर गाना भी गा रहे थे। वह गीत हमें अब भी याद है। आई फाग की बयार, उड़े रंगों की फुहार, आओ मिलके नाचे गाएं, आया होली का त्योहार, आज होली है। तो पिताजी से स्नेहा ने फिर से पूछा कि उस दिन पिछले बार जब हम लोग ने होली मनाई थी तब हम लोग ने देखा था कि शाम को बाजार के चौराहे पर भी बहुत बड़ी आग भी जलाई गई थी और आग जलाकर ढोल बजाकर गाना भी गाया था। और ये गीत के बोल कुछ इस प्रकार थे। तो इस बार ये बोलने के बाद आयन ने फिर पूछा कि होली में आग क्यों जलाई जाती है। तो आगे देखते हैं पिताजी ने क्या उत्तर दिया। अच्छा, तुम्हें वो आग जलाने का दृश्य याद है? उसे होलिका दहन कहा जाता है। होली के एक दिन पहले लोग चौराहे पर लकड़ी आदि इकट्ठा करके उसे जलाते हैं। ऐसा माना जाता है कि इससे दुष्ट शक्तियों का नाश होता है। तो यहाँ पर जब आयन ने प्रश्न पूछा था अपने पिताजी से कि होली में आग क्यों जलाई जाती है, तब उनका उत्तर देते हुए पिताजी ने कहा कि तुम्हें वो आग जलाने का दृश्य याद है? उसे होलिका दहन कहते हैं। यहाँ मैं बताना चाहूंगी होलिका दहन से जुड़ी एक कहानी है जो कि इस त्योहार से रिलेटेड है। माना जाता है कि प्राचीन काल में हिरण्यकश्यप नाम का एक अत्यंत बलशाली असुर था। अपने बल के अहंकार में वह स्वयं को ही ईश्वर मानने लगा था। उसने अपने राज्य में ईश्वर का नाम लेने पर भी पाबंदी लगा रखी थी। हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद ईश्वर भक्त था। प्रहलाद की ईश्वर भक्ति से क्रोधित होकर हिरण्यकश्यप ने उसे अनेक कठोर दंड भी दिए थे, परंतु उसने ईश्वर की भक्ति का मार्ग न छोड़ा। हिरण्यकश्यप की बहन होलिका को वरदान प्राप्त था कि वह आग में भस्म नहीं हो सकती। हिरण्यकश्यप ने आदेश दिया कि होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर आग में बैठे। आग में बैठने पर होलिका तो जल गई, पर प्रहलाद बच गया। ईश्वर भक्त प्रहलाद की याद में इस दिन होली जलाई जाती है। प्रतीक रूप से यह भी माना जाता है कि प्रहलाद का अर्थ आनंद होता है। बैर और कटुता की प्रतीक होलिका जलाने की लकड़ी जलती है और प्रेम तथा उल्लास का प्रतीक प्रहलाद आनंदित रहता है। तो यहाँ पर तो यही
आयन के पिताजी ने भी यही बताया कि चौराहे पर लकड़ी आदि इकट्ठा कर कर उसे जलाते हैं और ऐसा माना जाता है कि इससे दुष्ट शक्तियों का भी नाश होता है। होली के बारे में बातचीत करते हुए आयन और स्नेहा कब घर के नजदीक पहुंच गए उन्हें पता ही नहीं चला। घर जाकर स्नेहा ने अपने सभी दोस्तों को अपनी नई पिचकारी दिखाई। सभी बच्चे बहुत खुश थे और कल का इंतजार करने लगे। तो ऐसी ही बातचीत करते करते कब आयन और स्नेहा घर के नजदीक पहुंच गए उन्हें पता ही नहीं चला। घर जाकर स्नेहा ने अपने सारे दोस्तों को उसकी नई पिचकारी, गुलाल, बाकी जो भी उन लोगों ने खरीदा था वो सब अपने दोस्तों को दिखाया और सारे बच्चे बहुत ही खुश थे क्योंकि नेक्स्ट डे होली का त्योहार था। तो वे लोग होली के त्योहार का बहुत इंतजार कर रहे थे। तो ये थी हमारी कहानी होली आई रे। ये पार्ट यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है मैं आप लोगों को अच्छे से समझा पाई हूँ। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।